जय हिंद दोस्तों, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से 50 प्लस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। यहाँ से आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। जितने भी हड़प्पा सभ्यता से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, हम हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने डिस्कस कराने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार ये एक तरह से इसका काल निर्धारित किया गया है। ओके, अलग अलग तरीके से काल निर्धारित किए जाते हैं। वैसे ही यूरेनियम डेटिंग के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी भी एक तरह से जीवाश्म को छोड़ के, जैसे पत्थर हो गया, कोई चट्टान हो गया, उसके आयु का पता लगाना हो तो उसके लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। वैसे ही किसी जीवाश्म यानी कि पहले किसी भी वस्तु में जीव रह चुका है, जैसे मान लो किसी कोई हजारों साल पुराना हड्डी प्राप्त हो गया या किसी पेड़ का तना प्राप्त हो गया, तो उसकी आयु को पता करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे ही सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल पता करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया गया था और उसी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया है। ओके, आगे की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यहाँ पे नहीं थी पूछ रहा है। ओके, तो बात करें किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्रीक की सभ्यता 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये सभ्यता फली फूली थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत साल बाद ये सभ्यता आई थी, तो ये इसके समकालीन नहीं माना जाता है। कौन सा? तो ग्रीक की सभ्यता। ओके, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये अवशेष प्राप्त होता है सुतकोटदा। यहाँ पे सुरकोटदा दिया होगा, कहीं कहीं सुतकोटदा भी आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे की बात करें तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन आज की डेट में अगर देखिएगा तो ये हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हालांकि कई एग्जाम में चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, वहां देखने को मिलता ही है। अब बात करें निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? ओके, तो किस धातु की बात करें या किस पदार्थ की बात करें तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो मुहरे या मुद्रा बनाई जाती थी उसमें प्रयोग होता था, तो वो था खेलखड़ी, सेलखड़ी का प्रयोग होता था। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता, ओके, कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। आगे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो था व्यापार। वो व्यापार से अपना जीवन यापन करते थे। हालांकि कृषि भी उनका व्यवसाय हुआ करता था, लेकिन ये मुख्य व्यवसाय नहीं था, व्यापार ही उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। फिर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो ग्रामीण थे? तो नहीं, ग्रामीण नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी। ओके, ये एक शहरी सभ्यता थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। फिर बात करते हैं सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता में जितने भी घर बने हुए थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। हालांकि उस समय भी ईंट बने होते थे, ईंटों का प्रयोग होता था। बताइए कितना पुरानी सभ्यता है और उस सभ्यता में ईंट देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाता है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ओके, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी मुद्राएं भी बनाते थे, कांसे के औजार भी बनाते थे,
वहां पे कपास का भी उत्पादन होता था, जौ का भी उत्पादन होता था। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, तो उत्पादन में सर्वप्रथम किस में थे, तो लोग सर्वप्रथम थे कपास में। कपास यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहां बहुत अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन हुआ करता था। अब बात करते हैं निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले जो भारतीय विद्वान थे वो थे दयाराम साहनी। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं देखने को मिला है एसएससी, रेलवे, इस सब में। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें तो रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ओके, अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता का पतन नगर। पतन यानी कि बंदरगाह का बात कर रहा है, पतन यानी खत्म की बात नहीं कर रहे। पतन बंदरगाह कौन सा था, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल, जो वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी लोथल, ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है अलग अलग एग्जामों में, एसएससी, रेलवे, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इन सब में ये क्वेश्चन बना हुआ है। आगे की बात करते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यानी सिंधु घाटी में के लोग जो थे वो माप तौल जानते थे। ओके, यह खोज कहां पर हुई थी, यह खोज कहां पे हुई थी माप तौल की, तो इसकी खोज हुई थी लोथल में। ओके, ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। यहाँ पे बंदरगाह, ठीक है, उसका भी लोथल में ही हालांकि बंदरगाह है। ओके, तो यहाँ पे माप तौल की भी खोज हुई है, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। आगे की बात करते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो हड़प्पा कालीन समाज में विद्वान भी रहते थे, योद्धा भी रहते थे, व्यापारी भी रहते थे और श्रमिक भी रहते थे। बाकी शिकारी और क्षत्रिय ये सब वहां पे देखने को नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ भी क्षत्रिय है, ये भी नहीं होगा। तो ओके, सैनिक थे, राजा, पुरोहित, ये सब शूद्र वगैरह, वहां पे जाति प्रथा नहीं थी। हालांकि जाति प्रथा विकसित नहीं थी, इसलिए ये शूद्र वगैरह वहां पे देखने को नहीं मिलते थे। तो ऑप्शन के अनुसार बी ही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है, तो सबसे उपयुक्त नाम होता है वो है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। ओके, हड़प्पा सभ्यता से, हालांकि हड़प्पा नामक जगह पे ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा हुआ है। ओके, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सी युक्ति सही है, तो उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, तो उन्हें अश्वमेघ की जानकारी नहीं थी। ओके, गाय उनके लिए पवित्र थी, तो ये भी सही नहीं है। उन्होंने पशुपति की सम्मान करना प्रारंभ कर दिया, यानी वहां पे पशुपति की पूजा की जाती थी, तो एक तरह से सम्मान की बात आ गई है यहाँ पे पशुपति की, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, वहां पे शिव की आराधना की जाती थी और पशुपति तो भगवान शिव का ही नाम है। ओके, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। सामाजिक पद्धति क्या थी हड़प्पा के लोगों की, तो उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो थी उचित समतावादी। समतावादी किससे रिलेटेड है, तो समानता से। वहां पे जाति, धर्म, लिंग, इन सब के नाम पे भेदभाव नहीं होता था, सबके साथ समानता का व्यवहार होता था, ऊंच नीच वाली भावना वहां पे नहीं थी, इसलिए कह सकते हैं कि उचित समतावादी वहां की सामाजिक पद्धति थी। ओके, अब बात करते हैं सिंधु का नखलिस्तान या सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल
को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु का बाग कहिए या सिंधु का नखलिस्तान, ये किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार अगर बात करें तो इसी टाइप का है, इसी टाइप का, थोड़ा सा इधर घुमा हुआ है, ऐसे ही है। ओके, तो ये हो जाता है त्रिभुजाकार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार है। ओके, त्रिभुजाकार है, ये ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है, ये ऐसे रहेगा, त्रिभुजाकार है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार कह सकते हैं। आगे की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? हल का साक्ष्य कहां से मिला है? एक तरह से हल से खेत को जोता गया वाला साक्ष्य कहां पे मिला है? तो वो मिला है कालीबंगन से। कालीबंगन, कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियां, ठीक है, बंगन का मतलब चूड़ियां, कालीबंगन से ये प्राप्त हुआ है। अब बात करें तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है ओके, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, आगे की बात करें तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, अभी भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो कहें या हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों वर्तमान में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पे स्थित है मोहनजोदड़ो। आगे की बात करें तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। अगर आप मोहनजोदड़ो मूवी देखे होंगे तो वहां पे देखे होंगे कि एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल पाया गया है। ग्रेट बाथ कहिए, स्नानागार कहिए या स्विमिंग पूल कहिए, सब बात एक ही है। तो सबसे बड़ा स्विमिंग पूल कहाँ पे पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वहां पे शिव यानी पशुपति की पूजा की जाती है, उन्हीं की मूर्ति वहां से प्राप्त हुई है। ये ऑप्शन ए हो जाता है, आध शिव की, ठीक है, ऑप्शन ए आध शिव। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा हो सकता है? तो लोथल, जो बंदरगाह के रूप में फेमस है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह हुआ करता था जो गुजरात में है, गुजरात में। ओके, आगे की बात करें तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है वो है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला के नाम से इसको जानते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या हो सकता है? तो सिंधु सभ्यता नहीं, लोथल सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगर यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता रहता वो ऑप्शन में सही हो जाता, लेकिन हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे नहीं है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता ही यहाँ पे सटीक ऑप्शन है। अब बात करते हैं सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ओके, मतलब सैंधव सभ्यता, एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। सैंधव सभ्यता का मतलब वही हो गया हड़प्पा सभ्यता। ओके, तो वहां के जो उत्खनन से प्राप्त मुहर, जितने भी मुहर पाए गए हैं उसमें अधिकतम मुहरों पे किस पशु का चित्र अंकन है? तो वो था बैल। कौन था? तो बैल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बैल। आगे की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, ये नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। आगे की बात करें तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा स्थित है? बात करें तो हड़प्पा कहाँ है? ये तो पाक में है,
पाक में, ये पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, और लोथल की बात करें तो ये है भारत में, लोथल भारत में है, भारत के गुजरात में है, भारत के गुजरात में है लोथल। ओके, आगे की बात करते हैं। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, भारत में सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? तो खोजने में सबसे पहले अगर बात करें तो वो हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, जो 1921 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये 1922 में हुआ था। ठीक है, तो उन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का ही खोज हुआ था। ओके, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, सबसे पुराना शहर हड़प्पा ही है। अब बात करें तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति में ही मिले हैं। हालांकि हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता का ही पढ़ रहे हैं, तो वही सही होगा, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति, यहाँ पे हालांकि चांदी भी उपलब्ध थी। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, यानी सत्य नहीं है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी एकदम सही बात है, वहां पे व्यापार ही ज्यादातर होता था। ओके, उद्योग धंधे अधिक मात्रा में होते थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, एकदम की जाती थी। ओके, लोग लोहे से परिचित थे, ये ऑप्शन सही नहीं है, लोग वहां पे लोहे से परिचित नहीं थे। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नामक धातु उपलब्ध नहीं था। ओके, बहुत जगह देखने को ये क्वेश्चन मिलता है। अब बात करते हैं मांडा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा ये स्थित है चेनाब नदी के किनारे, चेनाब। पहले इसका नाम अस्किनी हुआ करता था, अस्किनी। ओके, कई जगह अस्किनी देखने को मिलेगा, अस्किनी। ओके, तो चेनाब नदी के किनारे ही मांडा स्थित है, या कहें कि मांडा किस नदी के किनारे है? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंजाब किस नदी के किनारे है? तो सतलुज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सतलुज नदी के किनारे ही रोपड़ जो पंजाब में पाया जाता है, वो हड़प्पा कालीन एक शहर है रोपड़, तो पंजाब में है। तो किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। अब बात करते हैं हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो ये पता चलता है धौलावीरा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धौलावीरा। धौला से धोलना, धोलना की पानी से धोला जाता है, इससे आसानी से याद कर सकते हैं कि उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पे पता चला है? तो धौलावीरा में पता चला है। अब बात करें तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ये बीपीएससी वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, कि हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उस पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो वो हो जाता है लाल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल। अब बात करें सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ऐतिहासिक काल में नहीं पड़ता है, प्रागैतिहासिक काल में नहीं पड़ता है, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में भी नहीं पड़ता है, आध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आध ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता पड़ता है। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष कहाँ पे देखने को मिला है? ये देखने को मिला है कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में घरों में कुओं के अवशेष देखने को मिला। हालांकि वहां की जो व्यवस्था थी, पूरे नगर नियोजन में, पूरे शहर में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल हुआ करता था, वहीं लोग जाते थे, नहाते थे, कपड़े वगैरह धोते थे। लेकिन ये मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर था जहां घर पे भी कुएं पाए गए। ओके, घर पे भी कुएं पाए गए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन है? वो हो जाते हैं दयाराम साहनी, जिसने हड़प्पा की खोज की थी, और रखाल दास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी।
ओके, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे की बात करें तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ओके, खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसमें से कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं लॉर्ड मैकाले, ये तो इधर है, इधर के हैं, ठीक है, ये अंग्रेजों के काल के हो गए। लॉर्ड क्लाइव, ये ससुर अंग्रेजों के काल का है। ओके, कर्नल टाड, ये भी हालांकि अंग्रेज ही है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये भी अंग्रेजी में, ठीक है, लेकिन यही प्रभारी हुआ करता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा सब में से, ठीक है। इसे सर जॉन मार्शल ही जब खुदाई हो रहा था तो वहां का मुख्य प्रभारी हुआ करता था। ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो यहाँ आपके दिमाग में दो इमारत आएगी, एक विशाल स्नानागार यानी बिग स्विमिंग पूल, और एक विशाल अन्नागार। इसी में कंफ्यूजन होता है। विशाल अन्नागार यानी बड़ा सा अनाज का डेहरी हुआ करता था, पूरे एरिया का अनाज इसी में रहता था। जैसे मान लो कहीं अकस्मात बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ से बचने के लिए, बाढ़ के समय में भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे, उसके लिए वो एक ऊंचे टीले पे बड़ा सा एक अन्नागार बनाए हुए थे, जिसमें भोजन पर्याप्त मात्रा में पूरे साल के लिए रखा जाता था, ठीक है। तो ये भी एक तरह से बड़ा भवन हो जाता है, और विशाल स्नानागार ये बड़ा भवन हो जाता है। तो दोनों में ऑप्शन ए सही हो जाता है, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। अब बात करते हैं हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वहां के जो घर बने हुए थे, ओके, हड़प्पा कालीन जो घर बने हुए थे वहां पे ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी, ग्रिड पद्धति। अब ग्रिड पद्धति क्या होता है? तो ग्रिड पद्धति होती है, मान लो ये 4 रास्ते हो गए, इधर से भी रास्ता आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से और इधर से, ये चौराहा हो जाता है, बीच में चौराहा। और जो हड़प्पा कालीन लोगों का घर जो बना हुआ था वो ग्रिड पद्धति में किस प्रकार बना हुआ था? तो सड़क के दोनों किनारे बने हुए थे, यहाँ पे इनके घर बने हुए थे। जैसे यहाँ एक घर हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऐसे ऐसे इनके घर बने हुए थे। तो ये एक तरह से ग्रिड पद्धति के अंतर्गत आ जाता है, ग्रिड पद्धति के अंतर्गत आ जाता है। जैसे रोड के दोनों साइड, बीच में रोड है और रोड के दोनों साइड में घर, ये कई तरीके के घर बने हुए रहते थे। एक मुख्य रोड जाता था, इधर से भी इधर से भी, और रोड के उधर भी घर इधर भी घर, दोनों साइड में बढ़िया से घर बने होते थे। ये घर मान लो ऐसे ही, ये घर है, ऐसे बने हुए थे, ओके। तो यही हो जाता है ग्रिड पद्धति। ग्रिड यानी सीधी लाइन में एक रोड के दोनों किनारे घर बना हो और चारों तरफ से रास्ता आके एक सीधी रास्ता बीच में मिला रहता है, यही होता है ग्रिड पद्धति, ओके। तो वहां के जो घर बने होते थे उनका व्यवस्था ग्रिड पद्धति के अनुसार ही था। अब बात करते हैं हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से नहीं परिचित थे? तो वे लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी सही हो जाता है, लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी, लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधियां या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो ये कहां से मिला है बउआ? द्विशव यानी 2 शव कहाँ दफनाया जाता था एक साथ, तो ये लोथल से मिला हुआ, अपना गुजरात का जो लोथल है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। यहाँ पे मतलब 2 लाशें एक साथ दफनाई हुई मिली हुई है, ओके, ऑप्शन सी सही हो जाता है, लोथल। अब बात करते हैं हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये देखो 5 ऑप्शन है इसमें, यानी कि ये सीजी छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है। पहले पीसीएस में पूछा जाता था क्वेश्चन तो 5 ऑप्शन रहते थे, आज 4 ही ऑप्शन देखने को मिलता है। ये 2000 कब का है भाई? 2000 के बाद का है, ठीक है। तो बात करें तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ है, किस स्थान से? तो ये दैमाबाद से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली हुई है? ये कहां से मिली हुई है?
नृत्य करती हुई महिला का कांस्य मूर्ति, ये कहाँ से मिला हुआ है? तो ये भी कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है। ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। अब बात करें किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की मूर्ति भी एक तरह से यहीं से मिला हुआ। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब बात करते हैं किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? तो यहाँ पे चनहुद्रो हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है? तो वो हुआ है भारत के गुजरात वाले प्रांत में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुजरात वाले प्रांत में, गुजरात वाले प्रांत में हुआ है। निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो नहीं में क्या था? तो चावल नहीं था, बाकी जौ था, दालें थी, गेहूं था, लेकिन चावल उनका मुख्य फसल नहीं हुआ करता था। मुख्य फसल नहीं हुआ करता था। अब बात करते हैं निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो मनका कहाँ पे पाई गई है? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, लोथल। ऑप्शन ए लोथल। लोथल मनका बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रियां लोथल में उपलब्ध थी। ऑप्शन ए सही हो जाता है। आपके क्लास 12th में एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियां, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। ओके, अब बात करते हैं तो निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, पूर्वी सीमा का। तो देख लीजिए पूर्वी सीमा कौन सा हो गया? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व। पूर्व में उत्तर प्रदेश वाला। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो आलमगीरपुर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, इसीलिए पूर्वी सीमा का यहाँ पे क्वेश्चन है। मतलब हड़प्पा कालीन सभ्यता का पूर्वी छोर कौन सा है? पूर्वी छोर यही हो जाता है आलमगीरपुर। अब बात करें तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से टोटल हम लोगों ने 54 क्वेश्चन डिस्कस किया, और आपके एग्जाम में यकीन मानिए इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी एक तरह से लूसेंट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे या लूसेंट में दिए हुए हैं, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।